वैसे तो बीजेपी कहती है कि वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके सबसे ज्यादा समर्थक हैं, उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके सबसे ज्यादा नेता हैं। लेकिन देखिए, इन 10 वर्षों में हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से ऐलान किया जा रहा है कि देश की बागडोर इस बार मोदी को नहीं बल्कि राहुल गांधी को सौंपी जाए। जी हां, और ये डिमांड कोई और नहीं कर रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी, एक पूरी की पूरी चुनावी रैली चल रही थी। एनडीए के सहयोगी जो दल है, यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, एनडीए के घटक दल, उनके समर्थन में वोट मांगे जा रहे थे। बीजेपी की एक कद्दावर नेता लगातार मोदी और राहुल गांधी के बीच का फर्क समझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से गलती बस ये हो गई कि उन्होंने सवाल पूछ लिया अपने ही कार्यकर्ताओं से कि इस बार बागडोर किसके हाथ में देनी चाहिए, मोदी जी के हाथ में या राहुल गांधी के हाथ में। तभी नीचे से आवाज आने लगी, राहुल गांधी। और इसी के बाद मंच पर ठहाके गूंजने लगे। समझ गए कि भाई इस बार तो वाकई डब्बा गोल होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र में जो सरकार में मंत्री हैं छगन भुजबल, जो अजित पवार गुट के हैं, उन्होंने साफ साफ एनडीए के साथ बातचीत के दौरान ये कह दिया था कि ये 400 पार वाला नारा है, इसने सबसे ज्यादा फजीयत कराई है। और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी, जी हाँ, दोनों को लेकर सबसे ज्यादा, नहीं उद्धव ठाकरे को लेकर और शरद पवार को लेकर सबसे ज्यादा सहानुभूति चल रही है। बीजेपी को लेकर माहौल बना हुआ है कि ये पार्टी वो पार्टी है जहां सत्ता नहीं मिलती वहां ये तोड़फोड़ में जुट जाती है, और इसीलिए जनता नाराज चल रही है। ये खुलकर उन्होंने बयान दिया था। अब इन सब के बीच एक और चीज निकल कर आई है। पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। राहुल गांधी एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? तो भाई, चूंकि महाराष्ट्र का है वीडियो, तो मराठी में बोल रही थी, और मराठी में बोलते वक्त इन्होंने शौमिका महाडिक हैं, बीजेपी के नेता हैं, और महाराष्ट्र के अंदर ये बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। ये बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, घंटों का भाषण चला, और उसके बाद इन्होंने आखिरी में जो सवाल पूछ लिया, नीचे से आपने सुन ही लिया, राहुल गांधी। एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से ये पूछती है और नीचे से आवाज आती है राहुल गांधी। सुनिए। राहुल गांधी एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? तो मनोज शर्मा है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा, महाराष्ट्र कोल्हापुर, राहुल गांधी के हाथों में देश सौंप देंगे। पालक मंत्री मुश्री साहब के सामने कागल की सभा में भाजपा महिला जिला अध्यक्ष शौमिक महाडिक की भीड़ ने जवाब दिया कि राहुल गांधी के हाथ में देश सौंप देंगे। इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज ने भी छापा, और क्या लिखा है, बीजेपी के मंच से महिला नेता ने पूछा किसके हाथ में जाएगा देश, आवाज आई राहुल गांधी, बदल गया माहौल। खबर क्या है, खबर थोड़ा पढ़कर मैं बता दूं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने संजय मांडलिक को, तो कांग्रेस ने छत्रपति शाहू शाहजी को टिकट दिया। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के बीच संजय मांडलिक की बैठक से एक मजेदार खबर सामने आई। कोल्हापुर से महायुति उम्मीदवार संजय मांडलिक के प्रचार के लिए कागल में एक बैठक आयोजित की गई। इस इलाके को उनका गढ़ माना जाता है। सोचिए, उनका गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद ये हालत है। इस बैठक में बोलते हुए बीजेपी नेता शौमिका महाडिक ने पूछा कि देश किसके हाथ में दिया जाएगा। इसके बाद मंच के बगल में बैठे युवक ने राहुल गांधी जवाब दिया, तो पूरी बैठक का माहौल ही बदल गया। शौमिक महाडिक भी मंच से हंसने लगी, उनके पीछे बैठे हसन मुशर्रफ भी इस जवाब सुनकर हंसने लगे। तो ये माहौल बदल रहा है दोस्तों। याद करिएगा, आपका अपना चैनल मैं आपको दिखाया भी था कि महाराष्ट्र को लेकर और बिहार को लेकर खासतौर पर माहौल बदला हुआ, और इस पर मोहर लगाने का काम बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये तमाम लोग कर रहे हैं। बिहार में भी वही किया और महाराष्ट्र में भी वही किया। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी तोड़ी, शिवसेना तोड़ी और अपनी सरकार बनाई। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि ये सत्ता के लालच में इस तरह अंधे हो चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए नाराजगी महाराष्ट्र में भी है। ये आज तक ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, सर्वे किया था चुनावों के ऐलान से पहले, और यही हालत बिहार में भी है। बिहार में भी खबर निकल कर आई थी कि जिस तरीके से अच्छी खासी सरकार चल रही थी, उसे तोड़ने का काम बीजेपी ने किया, जिसे लेकर बिहार में नाराजगी है। ये दोनों ही जगह है। लेकिन मैं महाराष्ट्र को ही लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि लगातार एक एक राज्य की रिपोर्ट जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो पुख्ता है, सबूत के साथ है, और इधर उधर की बातें नहीं है। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। कहा है कि एनडीए को अगर बहुमत मिल गया तो संविधान बदला जाएगा। जो 400 पार की नारे की चर्चा हो रही है, क्या उस नारे की वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान होता आपको दिख रहा है? ये प्रचार जो है अपोजिशन का, ये तो जोर में है। लोगों को ऐसा लगता है कि 400 पार जो बोल रहे हैं वो सिर्फ संविधान बदलने के लिए है।
और कोई कर्नाटक में कोई सांसद था, कोई बीजेपी का लीडर, वो भी एक बार बोल चुका कि हम संविधान बदलेंगे। तो हालांकि मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई संविधान इतना हमारा मजबूत है कि खुद अम्बेडकर साहब भी अभी नहीं बदल सकते, इतना है। मगर अब ये प्रचार जो है लोगों में हो रहा है कि ये संविधान बदलने की बात होगी, ये प्रचार हो रहा है, ये सही बात है। अब इसका कितना बदनाम लोगों में हो रहा है, ये तो जब बैलेट बॉक्स खुल जाएगी तो मालूम पड़ेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को? क्योंकि आप जमीन के आदमी हैं, आपको पता है कि जमीन में क्या हो रहा है। एक बात है कि जिस ढंग से जो है उनकी रैलीज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है सहानुभूति जो है। तो याद होगा, ये मैंने वीडियो आपको दिखाया था छगन भुजबल का, जिसमें छगन भुजबल ने साफ साफ एनडीटीवी से बातचीत के दौरान इंटरव्यू में कह दिया था कि 400 पार वाला जो नारा है ना, इसने नुकसान पहुंचा दिया है। क्या लिखा है देखिए, रितु चौधरी ने भी इसे ट्वीट किया था। क्या लिखा, भाजपा के सहयोगी दल के नेता छगन भुजबल का कहना है कि भाजपा और मोदी जी के 400 पार वाले नारे से नुकसान हो रहा है। देश की जनता संविधान बदलने वाले और आरक्षण खत्म करने वाले ताकतों को घर बैठाने वाली है, ये लिखती हैं रितु चौधरी। कुल मिलाकर इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो शरद पवार है, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को लेकर और उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि उनकी पार्टी को जिस तरह से सत्ता के दम पर तोड़ा गया, ये बहुत गलत था। और इसी को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं। यानी सोचिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं। यानी अगर मानकर चलिए कल चुनावों के दौरान कुछ ऐसे हालात बनते नजर आते हैं, 400 पार तो भूल ही जाइए, वो हालात बहुत मुश्किल वाले लग रहे हैं, लेकिन अगर बहुमत के आसपास भी बीजेपी या एनडीए रह जाता है, तो ये मानकर चलिए ये जितने लोग भागे हैं छोड़, जैसे अजित पवार गुट बन गया, शरद पवार की पार्टी टूटकर, वो आने की पूरी संभावना है, लौटकर वापस आएंगे। जैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना से बगावत कर बैठे, वो हाथ पैर जोड़कर वापस आए। ये हालात बनेंगे, देखिएगा। जितने छोटे छोटे दलों के सहयोग से बीजेपी सत्ता में आती रही है ना, और अपना माहौल बनाती रही है, वो देखिए वही दल छोड़ भागेंगे। बस एक बार 4 जून को नतीजे आने दीजिए उसके बाद। क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा खेल ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर अकेले ये लोग नहीं है। बीजेपी की एक और नेता है, वैसे निर्दलीय प्रत्याशी है महाराष्ट्र के अमरावती से, उन्होंने हाल में कह भी दिया था, इस समय बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो अमरावती सांसद हैं और बीजेपी की प्रत्याशी हैं। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि मोदी की लहर नहीं है, ये एक भ्रम है, भ्रम में मत रहिएगा कि मोदी की लहर है, अकेले लड़कर चुनाव जीतना होगा। वो भी बयान सुन लीजिए। हे इलेक्शन आपल्याला ग्राम पंचायत सारखे लढा लागते, त्याच्यापेक्षा भारी पद्धतीने की 12 ते 8 पर्यंत आपला जेवढं मतदान आहे ते सगळं बूथवर गेलं पाहिजे आणि सगळं मतदान झालं पाहिजे, त्या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे, तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय, एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती, एवढी मोठी यंत्रणा असूनही। वो बात अलग है कि बाद में जब ये बयान आया तो उनको डर लगा कहीं टिकट ना काट दे बीजेपी, तो उन्होंने तरह तरह से इसको डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन धरातल पर, मैंने कहा ना, धरातल पर उतरे हुए लोग समझते हैं, जानते हैं कि हो क्या रहा है। कुल मिलाकर बात यह है, धरातल पर बैठे हुए लोगों को ये पता है, जमीन पर बैठे हुए लोगों को, जिनमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता है कि जनता हमें स्वीकार कर रही है, नहीं कर रही है, हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि याद है आपको, लगातार मैं वीडियो दिखा रहा हूं कैसे ओवैसी के गढ़ में, यानी कि हैदराबाद सीट पर जरूर उन्होंने एक महिला को उतारा जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, मस्जिद पर निशाना साध रही हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स ही उन्हें खदेड़ देते हैं। जबकि दूसरी वीडियो ये भी निकल कर आ रही है कि ओवैसी जहां जहां जा रहे हैं, ओवैसी क्या कर रहे हैं, ओवैसी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर उनके साथ भीड़ है, और वो मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू बस्तियों में भी जा रहे हैं, तो वहां पर लोग उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, वो निकल कर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में हालत तो यह है कि कोई भी बीजेपी का नेता खुद आगे आकर अब डंकी की चोट पर कह भी नहीं पा रहा कि 400 पार। उसे मालूम है कि महाराष्ट्र में हालत पतली हो चुकी है, यानी कि जो जितनी सीटें पिछली बार यानी 2019 में इन्होंने जीती थी, उससे बहुत कम है। ये नहीं कह रहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं, महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ नहीं होगा बीजेपी का, लेकिन हाँ, इस बार करारा झटका लगेगा, करारा झटका। सीट आधी आधी भी नहीं कह रहा हूं, बहुत कम सीट रहने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। जिस तरह का रुख और रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों में नाराजगी नजर आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद राहुल गांधी के हाथ में बागडोर सौंपने की बात कह रहे हैं। ये तमाम चीजें ऐसे ही नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, ये भावनाएं हैं जो अचानक से निकल जाती हैं। छगन भुजबल ने कोई ऐसा थोड़ी ना कि वो अपनी पार्टी का या फिर अपने सहयोगी दलों की बेइज्जती करेंगे, उन्होंने हकीकत बता दी कि हाँ भाई ये नुकसान कर रहा है, नहीं लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे से नाराज चल रहे हैं क्योंकि हम पार्टी तोड़ कर आ गए। क्यों आए वो तो सबको ही पता है। ये वही छगन भुजबल हैं जिनके खिलाफ पिछले ही साल ईडी ने कह दिया था
कि उनको शिकायत नहीं मिल रही और फिर इनको क्लीन चिट दे दी, क्योंकि ये शरद पवार की पार्टी से अजित पवार के साथ आकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए थे, इसलिए इनको दिया गया। तो तमाम लोगों पर जो आरोप लगाया गया, फिर वो आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के साथ आने के बाद वो क्लीन चिट हो जाए। ये महाराष्ट्र की जनता, अलग अलग जगह की जनता देख रही है और माना जा रहा है 400 पार वाकई एक बड़ा सपना है बीजेपी के लिए। नमस्कार।